असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के फर्जी पासपोर्ट विवाद के आरोपों के बाद पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर असम पुलिस ने की छापेमारी, जिसके बाद वो फरार बताए जा रहे हैं। जी हाँ, 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असम में एक काफी राजनीतिक हलचल देखी गई। 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस के सहयोग से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ईस्ट आवास पर छापेमारी की। बता दें कि ये छापेमारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकू भूइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर के बाद की गई है। बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने रिंकी भूइयां पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में बेहिसाब संपत्ति होने के गंभीर आरोप लगा दिए थे। वहीं कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो टीम पवन खेड़ा से पूछताछ करने और जरूरी दस्तावेज जब्त करने पहुंची थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे किए गए हैं कि पुलिस टीम उन्हें गिरफ्तार करने भी गई थी, लेकिन खेड़ा वहां नहीं थे। इसके बाद फिलहाल पुलिस ने तलाशी का काम किया। बता दें कि इससे पहले खेड़ा ने हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर यह आरोप लगाए थे कि उनके पास मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और एंटीगुआ एंड बारबूडा जैसे 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। इसके साथ ही पवन खेड़ा ये भी आरोप लगाते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास दुबई में हाई एंड प्रॉपर्टी और अमेरिका में कई लाख करोड़ रुपए के निवेश भी हैं। अपने आरोप में खेड़ा कहते हैं कि ये दस्तावेज विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिले हैं और कांग्रेस जल्द ही और सबूत पेश करेगी। वहीं असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य में सरगर्मियां काफी तेज हैं और इसी बीच हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर इतने बड़े आरोप लगाने के बाद पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। वहीं जब पुलिस रेड में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा नहीं मिलते तो इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वह कल गुवाहाटी से भाग गया। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस उसके दिल्ली स्थित आवास पर गई थी, लेकिन वह हैदराबाद भाग गया है। कानून अपना काम करेगा। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था और पवन खेड़ा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कसम खाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करूंगा, बस कुछ दिन इंतजार करें। हम आगामी चुनाव में कम से कम 100 सीटें जीतेंगे। बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर पवन खेड़ा के ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बाद काफी बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। वहीं पवन खेड़ा के इन आरोपों के तुरंत बाद ही असम के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। हिमंता शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और लिखा, पवन खेड़ा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरी हताशा और घबराहट को दर्शाती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उनके ढहते जनाधार को ही उजागर करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इस बाबत शर्मा कहते हैं कि वह और उनकी पत्नी दोनों ही 48 घंटों के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खेड़ा को उनके बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं इससे पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा कुछ दस्तावेज भी पेश करते हैं, जिसके बारे में वो ये दावा करते हैं कि उन्हें विदेश में मौजूद अपने साथियों से मिले हैं। खेड़ा हिमंता शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि रिंकी शर्मा के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ और बारबूडा के वैध पासपोर्ट है। रिंकी शर्मा पर आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा कहते हैं कि उनके पास दुबई में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसका बजट 34.67 बिलियन यूएसडी है। वहीं उनकी होटल इंडस्ट्री में उतरने की भी योजना है। वहीं इसके अलावा पवन खेड़ा सीएम हिमंता के भारतीय चुनावी कानूनों के पालन पर भी सवाल उठा दिए थे और कहा था कि इन संपत्तियों का जिक्र हिमंता शर्मा ने चुनावी हलफनामे में नहीं किया था। इस पर वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि क्या रिंकी शर्मा के पास भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट है? भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी और आगामी विधानसभा चुनाव से उनके योग्यता की मांग कर दी थी और आरोप लगाया कि उनकी अघोषित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। अगर चुनाव नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो वे विदेश भागने की कोशिश कर सकते हैं। अपने बयान में पवन खेड़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि इन आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करनी चाहिए।